शहाबुद्दीन जी, पहलवान को अगर कमज़ोर करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? अपने विरोधी पहलवान को अगर कमज़ोर करना हो तो उसके लिए शहाबुद्दीन जी क्या करना होगा? कमजोर करना होगा। पहलवान अगर पकड़ना कमजोर के लिए तो बातों से गिराना पड़ेगा। एक बार फिर से जरा साफ साफ, क्योंकि आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पाई, मुझे एक बार फिर से बताइए ना। अगर अपने विरोधी पहलवान को कमज़ोर करना होगा, मुझे अगर लड़ाई में जीतनी है, तो फिर उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? जी उसके लिए बातों से गिराना, उनकी बातों से गिराना पड़ेगा। अच्छा, वो चमत्कारी इत्र जो आपके पास है, आप जो देते हैं, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं हो सकता। तो फिर पैसे क्यों मांग रहे थे चमत्कारी इत्र के नाम पर लोगों से? मेहनत पैसे नहीं मेरी। देखिए, अब आप झूठ बोले, मना कर दे, सब कैमरे पे है। और अभी इस वक्त जो है ना, न्यूज़ नेशन के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि आप लोग किस तरह से वहां पे लोगों को फंसाते हैं। तो इसलिए जरा प्यार से मैं पूछ रहा हूं, शराफत से मैं पूछ रहा हूं, शराफत से जवाब दे दीजिए कि इस तरह झांसा देने का काम दरगाह पे बैठकर कब से कर रहे हैं? कब से नहीं भाई साहब, मैं लेते नहीं हूँ पहले। देखिए शहाबुद्दीन जी, आप तो मोलों की दीवारें भी गिरा देते हैं अपने मंत्र से, अपने इत्र से छत गिरा देते हैं, कैंसर ठीक कर देते हैं। ये आवाज पहचान पा रहे हैं कि नहीं? कर देते हैं। देखो जी भाई साहब, मैं देखो सुन, आप मेरी शमीम जी आपके साथ ही चले गए हैं, क्योंकि बिना उनके पूछे आप कुछ काम नहीं करते। हो सकता है आपके साथ बैठे हो शमीम जी, जिनके जो आपके हिस्सेदार हैं। मेरा कोई हिस्सेदार नहीं भाई साहब। तो वो कौन है जो 8वें वंशज है, 8वें पीढ़ी है उनकी, मखदूम शाह जी की? वो कहाँ है अभी? मेरे कोई नहीं है जी, मैं अपने सत्ता पे बैठा हूँ, किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। तो शहाबुद्दीन, एक बार टीवी ऑन कर लीजिए। एक काम कीजिए ना, आप टीवी ऑन कीजिए, न्यूज़ नेशन लगाइए। अपनी शक्ल को तो आप अच्छे से पहचान लेंगे, और ये जो गिरोह बनाकर आप चल रहे हैं, अपने गिरोह के सदस्यों को भी देख लेंगे। आप थोड़ा इंतजार कीजिए शहाबुद्दीन जी। देखिए, आपको हम तकलीफ बिल्कुल नहीं देंगे। अब आपको जो तकलीफ होगी वो कानूनन तौर पर होगी। मैं इस बारे में मैं नहीं जानता कुछ भी। अरे आप ही जानते हैं भाई साहब, आप डील करने के लिए बुलाते हैं। अब इस आवाज को नहीं पहचान पा रहे हैं तो तस्वीर देख लीजिए, हो सकता है उसके बाद इस शख्स को पहचान जाएंगे, जिनके भाई को आप पहलवान बनाकर जीत दिलवा रहे थे, सामने वाले को कमजोर कर दे रहे थे। भाई साहब मैंने कोई बात नहीं करी, मैंने बात नहीं करी है इस तरह से। मैंने तो बाद में से मना कर दिया। देखिए शहाबुद्दीन जी थोड़ा पानी पी लीजिए, याद कर लीजिए, याददाश्त आपकी बहुत तेज है। नहीं, उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। आपके पास पता नहीं कौन सा इत्र होगा, मेरे पास एक उपाय है। टीवी ऑन कीजिए, टीवी के सामने बैठ जाइए, सब कुछ याद आ जाएगा। और इसके लिए कोई मंत्र नहीं फूंकना पड़ेगा आपको, ना ही इत्र सूंघने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ अपने आंखों पर पानी का छींटा मारिए। और अब तक जो लोगों को गुमराह कर रहे थे ना, आंखों पे धूल झोंक रहे थे, या इसके लिए भी अर्जी लगानी पड़ेगी, आपकी याददाश्त के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी शहाबुद्दीन जी। ये जो आपकी याददाश्त चली गई है, इसके लिए अर्जी लगानी पड़ेगी, और इसका इलाज शमीम जी करेंगे। मैंने तो सुनिए मेरी बात को भाई साहब, मैंने तो आज किसी से पैसे भी नहीं लिए इस तरह के जिससे तुम बात कर रहे हो। वो पैसे आपने उठाए थे, उसकी फुटेज भी देता हूं जो हमने चढ़ाए थे। अच्छा, एक काम करिए, मेरी बातों से या अनिल की बातों से आपको दिक्कत हो रही होगी, या हो सकता है कि जिसको आप झूठ करार दे रहे हैं ना, मैं अभी एक काम करता हूं, जो अभी देश देख रहा है, मेरे साथ बैठे स्टूडियो में कुछ लोग भी देख रहे हैं। अफजल साहब बात करना चाहेंगे? क्या देखा आपने? ये शहाबुद्दीन जो बोल रहे हैं अभी, मुझे क्यों फंसा रहे हो? अरे फंसा नहीं रहे हैं, आप लोगों को फंसाते हैं। मैंने क्या लिया? आप लोगों को फंसाते हैं, लोगों को झांसा देते हैं, इसलिए अभी आपको हम सबके सामने बेनकाब कर रहे हैं। अफजल जी, नहीं लिया मैंने, शहाबुद्दीन, हमारा मकसद आपको लेकर नहीं, जो 8वें सीखने वाले होते ना सैयद बाबा। अच्छा रुक जाइए अफजल जी, रुक जाइए। पहले उसको मैं और अनिल पहले बात कर ले। देखिए, आप जो है ना, फंसने वाले नहीं, आप दूसरों को फंसाने का काम कर रहे थे, और आज आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई कि दरगाह में बैठकर आप धर्म का किस तरह से आडंबर नाटक कर रहे थे। शहाबुद्दीन जी, अभी आपकी पिंडलियां कांप रही होंगी, बैठ जाइए और बैठ के बात कीजिए, याददाश्त को दुरुस्त कीजिए। और आपके लिए अर्जी भी लगाऊंगा मैं कि आपकी याददाश्त जल्दी दुरुस्त हो जाए। ₹1 तक का नहीं लेता, ना किसी को फंसाता हूँ। सब कुछ अभी दिखाई दे रहा होगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा, टीवी ऑन करिए। जबरदस्ती करने लगे, उसकी भी थोड़ी होती है भाई साहब, नो बतलाइए। नहीं बतलाएंगे, आपको बिल्कुल बतलाएंगे। ऐसा है शहाबुद्दीन। शमीम जी आपके साथ है कि नहीं है? एक बार उनका नंबर दे दीजिए प्लीज, अगर दे सके तो। शमीम जी आपके साथ हैं?
भाई साहब मैं थोड़ी देर आप के अच्छा लिए एक पढ़ाई बताइए, के वो लिए करता हूँ, तरकीब मेरी पढ़ाई मत रुकवाइए बताइए, आप। वो तरकीब बताइए कि कैसे इत्र से पहलवान को कमजोर किया जा सकता है, एक बार तरकीब बता दीजिए। मुझे पता नहीं है तरकीब वर्कीब, मैं नहीं जानता इस मामले में कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए, आप काम बने करते रहिए, हैं। सुन लीजिए फिर। नहीं, एक काम करते हैं, आपको सुना देते हैं कि आप कैसे तरकीब बता रहे थे, और अपनी आवाज तो पहचान लेंगे ना। अरे अपनी आवाज तो पहचान लेंगे, सुन लीजिए, अपनी आवाज को पहचान कुछ लीजिए। बता रहे थे कि मिला के खिलाना। सुन लीजिए, जरा प्ले कीजिए, उनको सुनाइए मैंने जरा। कौन से पता लड़का पहलवान सुनो आप। है, ये तगड़ा है, ठीक है, इसे कमजोर करना। इसे कमजोर करना है ना, तो इसे कुछ देना पड़ेगा, कुछ खा लेगा ये हाथ से। साथ ही तो रहता है, मतलब साथ के जैसे अखाड़े पे जाएंगे कुछ भी घोट के देते हैं, बादाम कुछ भी। हाँ भी कुछ ये आवाज पहचानी अपनी की, वो भी आपकी नहीं है। और क्या खिलाने वाले थे आप? कि भाई साहब मैंने कौन से बात की थी, मैंने कौन से वाली बात करके कौन से खिला रहा हूँ? बड़े भोले हैं आप, बड़े भोले हैं। मैं या दूसरों को इतना, दूसरों के भोलेपन का इतना मजाक अब तक उड़ा लिया शमीम जी आपने। अगर होते तो जवाब अच्छे देते। अरे उनको तो बुला लीजिए, शमीम जी आपके साथ ही होंगे। जो दरगाह के वंशज थे, जिनको आपने अनिल से मिलवाया। मैं इस मामले में नहीं जानता कुछ भी भाई साहब। जो 8वीं पीढ़ी है उनकी, उनको बुला लीजिए। 8वीं पीढ़ी 670 वर्षों से ये चल मखदूम रहा शाह है। कहीं से देख रहे होंगे, देखेंगे अपनी 8वीं पीढ़ी को कैसे उनके नाम को बदनाम कर रही है। नहीं, ये सब गुनहगार है अनिल, ये सब जो है दरगाह पे बैठ के उनको, अरे रोहित उनको भाई, बदनाम कर रहे हैं। रोहित जी ये गुंडे हैं, गुंडे। मैं आपको ऐसा बताऊं, सरकार जब हमारी इनसे सरकार मुलाकात हुई, सरकार सबसे पहले आपको गाड़ी से आपको उतरे, किधर आ? गुटखा थूका, गुटखा के पीक मेरे पैर तक आई। मैंने इनको देखा था, लेकिन हमें अपना मकसद पूरा करना था। गुटखा इतनी तेज, मतलब मैं बता रहा हूं, जब इन्होंने कहा मैं उनका वंशज हूं, हमें अंदर से हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि वंशज ऐसे, मुंह में इतना गुटखा भर के इन्होंने मेरे सामने मस्जिद के अंदर ऐसे थूका, पीक उनकी छींटे मेरे पैरों तक आई। किसने थूका? शाहबुद्दीन जी, आपके शमीम जी ने, आपके हिस्सेदार ने, आपके पार्टनर ने, जिन्हें आपने गाजियाबाद से बुलाया था, जो गाड़ी से आए थे अपने 4-5 गुंडों के साथ, जो बैठे दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इधर कौन से गुंडे बुला लिए मैंने भाई साहब? कहाँ खो रहे हो तुम? शमीम जो थे, शमीम। नहीं भाई साहब, मिस्त्री क्यों मजाक कर रहे हो उस तरह की? मैंने किसे बुला लिया? शमीम आपके क्या लगते हैं? शमीम आपके क्या लगते हैं बताइए, जिन्हें आपने फोन किया था, और फोन जब किया था उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जो चल रही है टीवी पे। क्या लगते हैं आपके शमीम? भी नहीं है भाई साहब, तुम गलत गलत नहीं, इजाज़त तुम रुक जाइए, गलत कर रहे हो। रुक जाइए। नहीं, मैं नहीं मानूंगा इस बात और को। उन्होंने आप 70,000 रुपए मांगे थे, जिसके हमारे पास फोन भी आते रहे जब हम रास्ते में रहे, कि हमारे 70,000 रुपए दे जाइए, जैसे हमने कर्जा लिया हो उनसे। पहलवान को कमजोर करने के, पहलवान का एक्सीडेंट करवाने के 70,000 रुपए मांगे थे इन्होंने। कौन कर रहा? टोटल मांगे 1,40,000, 70 पहले देने को कहा। काम तब शुरू करेंगे, पहले पेमेंट दे जाएंगे। दौड़ रहे हो, मेरी तो सुन रही हो तुम, तस्लीम दे रही हो। जबरदस्ती किसने करी? देखो, मोहम्मद आपने शहाबुद्दीन, पैसे मांगे थे नहीं मांगे थे, बस इतना बता दीजिए। मेरी बात सुनिए, मैंने पैसे नहीं मांगे, मैंने पैसे नहीं मांगे। और आपने पैसे नहीं मांगे तो अपने गुर्गों को बुला लिया पैसे मांगने के लिए क्या? खुदा देख रहा है, मैंने पैसे नहीं मांगे, खुदा देख रहा है। ये अपने गुर्गों को पूरा बुला देश लिया देख रहा है, पैसे मांगने के लिए। खुदा के साथ साथ पूरा देश देख रहा है। न्यूज नेशन के माध्यम से ये ध्यान रखिएगा, खुदा के साथ साथ न्यूज नेशन के दर्शक देख रहे हैं, और वो फैसला कर देंगे क्या कर रहे हैं आप। और फैसला वैसे हो चुका है। आपकी काली करतूतें सामने रखी हैं, देख लीजिए, टीवी ऑन कर लीजिए, न्यूज नेशन सभी प्लेटफॉर्म पर आता है, खोल के देख लीजिए। इस मामले में जानते नहीं, मैं टीवी पर देखता हूँ, हाथ रखता हूँ, हाजिरी लगाता हूँ, खाली मैं नहीं लेता कुछ भी। चिंता मत कीजिए, यहाँ पर बैठे मेहमानों ने कह दिया है। लेकर गए थे, छोटी सी कुटिया में लेकर गए थे अंधेरे में, जो अंधेरे में लेके गए थे, छोटी सी कुटिया में, जिसकी तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो कहाँ है? ये मस्जिद के, ये उस दरगाह के अनिल एक काम करते हैं, ये पैसे कैसे मांगा इन्होंने वो सुनवा देते हैं, जरा सुन लीजिए अपनी आवाज। पैसा किसने मांगा वो सुन लीजिए, और क्या मांग रहे थे। क्या प्रक्रिया रहेगी इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? इसकी प्रक्रिया बता देंगे अभी जरा आपको चढ़ा के अभी उसको देखते हैं, बताएंगे आपको देख लेना। हो सकता है ये एंड टाइम पे बीमार पड़ जाए। अच्छा है बस जी, ऐसा कर दो, बात ही खत्म कर। खबर करो जरा, फूल चढ़ाओ और बताओ, आगे भी वो क्या करता है। लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को चाहे। नहीं हाँ, ये वैसा वो आर्ट देखो, जब कुश्ती लड़ने ही नहीं आएगा तो फिर क्या है? बात ही खत्म हो गई। तो भाई मिल गई ना, भाई मिल गई, खेल खत्म। तो उसमें हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन। वो कर दो जी, फिर भाई मिल गई, बात ही खत्म है। हम तो बात ही करेंगे। अनिल ये क्या कर रहे थे ये? भाई साहब, यहाँ 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने ढीठ और जिद्दी बहुत देखे, इनसे कम देखे। 70,000 रुपए दुनिया देख रही है, मांग रहे हैं, दुनिया सुन रही है, मांग रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर ये हाँ ना भरे तो कैसे भरे हुए? मोहम्मद शहाबुद्दीन 70,000 किस चीज बच्चों को के लिए मांग समझाया रहे जा थे? सकता है, इन बुड्ढों को क्या समझाया जाए? 70,000 रुपए आप किस चीज के लिए मांग रहे थे? हम तो गुंडे, हमें तो गुंडे बताओगे तुम, जो सीधा साधा ये मांग रहे थे उनका एक्सीडेंट करवाने के लिए। चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं बता रहे, देश देश देख रहा है। और अब जो है ना,
आपको कानून बताएगा कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को ठगना क्राइम है, पहलवानी का प नहीं पता। लोगों को ठगना क्राइम है, किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करना और प्लानिंग करना ये भी गुनाह है, और आप वो कैमरे पे करते दिख रहे हैं। आप किसी को हराने के लिए कुछ खिलाने की बात कर रहे हैं, नशा और उसको बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, और 70,000 रुपए इसके लिए आप मांग रहे हैं। उसको खाने में कुछ मिलाने की बात कर रहे हैं। मैं को मांगूंगा पैसे जो उस नाम से तुमसे बताया होगा, नाम से मेरा नाम ले लेकर बुलवा रहे हो तुम। आपके नाम की जरूरत नहीं है, आपकी तस्वीर सामने दिख रही है, और ये सौदा करते हुए आप अपने गुर्गों के साथ नजर आ रहे हैं। बहुत तगड़ा नेक्सस है। जैसे इन्होंने फोन करके बुलाया अपने उन खास लोगों को जिनके ब्रोकर बने हुए हैं, अभी फिलहाल उनकी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, उनको बुलाया। वो लोग आए गाड़ी में, 4-5 लोग आए। एक हमें अंधेरे कमरे में, जो कमरा आपको दिखाई दे रहा है ये दरगाह के प्रोमाइसिस में ही है, उसी परिसर में है। हमें अंधेरे में लेकर गए, अंधेरे में ले जाकर आराम से बैठाकर हमारे लिए चाय मंगवाई गई। चाय मंगवाने के बाद ये जो शमीम जी, जो अपने आप को 8वीं पीढ़ी बता रहे थे, इन्होंने हमसे पैसे की डिमांड करी, और उस पैसे की डिमांड इन्होंने उसके लिए कुछ वादे भी करे। वादे क्या करे? एक्सीडेंट का वादा, पहलवान को हराने का वादा, और मुझे हंसी इस बात पे आती है, पहलवानी का प और रेसलिंग का W नहीं पता। शाहबुद्दीन जी, क्या एशियाड, क्या ओलंपिक? शाहबुद्दीन जी, ये पैसे किस लिए मांगे थे? जो ये अनिल कह रहे हैं कैमरे पर वो साफ दिख रहा है। अनिल अपने मन से कहानी नहीं बता रहे। ये फोन लगाकर किसने बुलाया था इन्हें, ये तो बता दी शाहबुद्दीन जी। थोड़ी बहुत, अगर थोड़ी बहुत शर्म हो तो अब तो हाँ भर दीजिए, माफी मांग लीजिए इस देश से। बाकी तो कानून आपका इलाज करेगा, बाकी तो आपका इलाज कानून करेगा, और बाकी ऐसे धर्मगुरु करेंगे जो साथ बैठे हैं। कानून बात करेगा, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? इसे गुनाह नहीं। अच्छा, मेरे को लगता है कि आपकी डिक्शनरी में से गुनाह नहीं कहते, इसे सबाब कहते हैं, सबाब कहते हैं। आपको पता होगा, अगर ये सबाब है तो ऐसे सबाब से हमें माफ कीजिएगा। हमारी नजर में गुनाह है, आपकी निगाह में आपकी नजर में ये गुनाह नहीं होगा। किसी को मारना, किसी का एक्सीडेंट करवाना, किसी को चिट करना, फेयर खेल को खत्म करना। अनिल जवाब लेते हैं, अनिल सुन भी लेते हैं। सुनिए, आप तुम्हारी नजरों में गुनाह है तो मैंने कौन सा गुनाह करा है? मैंने गुनाह में कौन सा? भाई साहब जितना मांगे बकवास बात कर लिया आप। अब मैं बताता हूं कि आपने क्या गुनाह किया है। शाहबुद्दीन जी, आपको अभी समझ नहीं आ रहा है ना? देखिए, आपने कानूनन भी गुनाह किया है, और दूसरी बात, दरगाह पर बैठ के जहां पे लोग इबादत करने आ रहे हैं वहां पर किसी को मारने, किसी को बर्बाद करने की साजिश अपने लोगों के साथ मिलकर की, तो ये भी भी है। आप धर्म की आड़ में लोगों के साथ पाखंड कर रहे हैं, लोगों को छल रहे हैं, ये भी गुनाह है। आप फर्जी तरीके से पैसों की उगाही कर रहे हैं, ये भी गुनाह है। तो इतने बड़े गुनहगार तो आप हो चुके हैं, और उसके बाद सच को देखकर उसके बाद बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है। अब बताइए कितने बड़े गुनहगार, तो मैंने आपको साबित कर दिया। फंसा रहे हो, दोनों तरफ से गुनाह होगा मेरा, तो मैंने कौन से झूठ बोल? चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आप जिस दरगाह पर बैठ रहे हैं ना, उसी दरगाह के खिलाफ, आपके खिलाफ खास करके शिकायत जारी है, और यहां जो बैठे हुए ना मेहमान, उन्होंने ही तय कर लिया है, उन्होंने ही तय कर लिया है, उन्होंने ही तय कर लिया है। बिल्कुल घबराइए मत।